मार्को और सीजर झाड़ियों में जा रहे हैं। वे पशु तस्करों से बचाए गए अनाथ बेबी चिंपैंजी हैं। ये दोनों अपने कई साथियों के साथ अब गिनी के नेशनल पार्क ऑफ अपर नाइजर में बने चिंपैंजी संरक्षण केंद्र में रहते हैं। गिनी 30,000 से भी ज्यादा जंगली पश्चिमी चिंपैंजियों का घर है, यानी इस इलाके में सबसे ज्यादा चिंपैंजी यहीं रहते हैं। हालांकि इस जानवर की आबादी बीते 20 सालों में लगातार गिरी है, जो आनुवांशिक रूप से 98% से भी ज्यादा हम इंसानों जैसा है। चिंपैंजियों के संकटग्रस्त होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है इंसानी गतिविधियों से उनका बसेरा उजड़ना और शिकार। इन्हें बचाने के लिए बनाए गए नियमों की परवाह किए बगैर लोग चिंपैंजियों को मार रहे हैं। गिनी में अक्सर चिंपैंजियों का शिकार उनके मीट के लिए या फिर पालतू जानवर के तौर पर उन्हें बेचने के लिए किया जाता है। मार्को के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शिकारियों से छुड़ाने के बाद चिंपैंजियों को संरक्षण केंद्र में लाया जाता है और कुछ समय बाद फिर से जंगल में छोड़ दिया जाता है। इस सेंटर में करीब 60 चिंपैंजी रह रहे हैं। इनका खर्च अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी दानी उठाते हैं। चिंपैंजियों के दिन की शुरुआत होती है नाश्ते से, जिसमें फलों के साथ अदरक वाली चाय दी जाती है ताकि वे सर्दी से बचे रहें। इसके बाद उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच होती है, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले वे काफी पीड़ा और आघात झेल चुके होते हैं। फिर उन्हें जंगल में ले जाया जाता है ताकि वो उसके मुताबिक खुद को ढाल सकें। जंगल चिंपैंजियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन्हें जंगल में ले जाते हैं ताकि उन्हें इसकी आदत पड़ जाए, क्योंकि यही उनका घर है। यहाँ वो खाना और सोने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। लेकिन मार्को और उसके साथियों को जंगल में लौटने के लिए ज्यादा बड़ी और खुली जगह चाहिए। खेती और लकड़ी काटने से जुड़ी इंसानी गतिविधियां इस नेशनल पार्क को तबाह कर रही हैं। जगह की कमी के चलते 2008 से लेकर अब तक सिर्फ 20 चिंपैंजियों को ही जंगल में छोड़ा जा सका है। चिंपैंजी संरक्षण केंद्र इन प्रजातियों को बचाने के लिए कार्यक्रम चला रहा है और स्थानीय लोगों को भी जागरूक कर रहा है, क्योंकि यही समुदाय हैं जो पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं। इन लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाना बहुत जरूरी है। ये बात ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। केंद्र ने नेशनल पार्क के दायरे में रहने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से एक है साप्ताहिक रेडियो शो। ये श्रोताओं को पार्क के वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताता है, उन्हें सुरक्षित करने के तरीके सुझाता है। नेशनल पार्क में एक प्राइमरी स्कूल भी है। यहाँ छोटे बच्चों को चिंपैंजियों पर खतरे और उनके संरक्षण की अहमियत बताई जाती है। 2019 में शुरू हुए इस कार्यक्रम में अब तक 700 से ज्यादा बच्चे भाग ले चुके हैं। हम स्कूलों में इन कार्यक्रमों को चलाते हैं ताकि बच्चे जो अभी छोटे हैं वे पर्यावरण संरक्षण सीख सकें, इसके साथ बड़े हों और ये जानकारियां बाकियों तक पहुंचाएं। चिंपैंजियों के बसेरे बचाने के लिए संरक्षण और जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोगों को आमदनी के वैकल्पिक साधन भी मुहैया कराने होंगे ताकि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ विकास हो सके। ग्रामीणों और 2 महिला संगठनों के साथ मिलकर इस केंद्र ने रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। करीब 300 महिलाओं की मदद से प्लास्टिक रिसाइकिल करने का प्रोजेक्ट चलाया गया है। हम साबुन बनाते हैं। अब हम प्लास्टिक बैग भी रिसाइकिल करने लगे हैं और उनसे लैपटॉप बैग या छोटे पर्स भी बनाते हैं। हम महिलाओं के लिए शॉपिंग बैग भी सिलते हैं ताकि उन्हें बाजार में प्लास्टिक की थैलियां ना खरीदनी पड़े। ये हर तरह से फायदेमंद अभियान है। इस प्रोजेक्ट से लोगों को आमदनी हो रही है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और इकोसिस्टम पर दबाव कम हो रहा है। हो सकता है कि मार्को, सीजर और उनके साथियों को जल्द ही इतनी जगह मिल जाए कि वे वापस जंगल में लौट सकें।